स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेकंड की सेकंड यूनिट को, एनालिसिस ऑफ प्रोप कैंटिलीवर बीम। और एनालिसिस ऑफ प्रोप कैंटिलीवर बीम के अंदर हमने आपको बताया था कि प्रोप कैंटिलीवर बीम क्या होती है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक कैंटिलीवर बीम होती है। थोड़ा सा मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम पर अगर ऊपर से कोई लोडिंग आ रही है तो उस वजह से वो बीम हमारी डिफ्लेक्ट होगी। तो उसके डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हम नीचे से कितना एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि उसका डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाए, ताकि वो हमारी बीम क्या है, रिजिड हो जाए। ठीक है, तो उस बीम को हम बोलते हैं प्रोप कैंटिलीवर बीम। सिंपल लैंग्वेज में यही है कि एक कैंटिलीवर बीम है, ऊपर से कोई उसमें लोडिंग आ रही है तो उस लोडिंग से उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो उसके डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करने के लिए हम नीचे से जो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोप रिएक्शन बोलते हैं, और उस बीम को हम बोलते हैं प्रोप कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोप रिएक्शन कैसे निकाली जाती है। उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप में आप एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन निकाल लो। सेकेंड स्टेप में आप जो नीचे से प्रोप रिएक्शन आपने अप्लाई किए उसकी वजह से डिफ्लेक्शन निकाल लो। ठीक है, फिर उन दोनों के डिफ्लेक्शन को आपस में इक्वेट कर दो। सिंपल सी बात है, जब ऊपर वाले डिफ्लेक्शन को नीचे वाली रिएक्शन रजिस्ट करेगी वो तभी करेगी जब उनके आपस में डिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। तो दोनों के डिफ्लेक्शन को आपस में इक्वेट कर दो और इक्वेट करने के बाद हमारे पास प्रोप रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, और उसके ऊपर अब कल हमने एक प्रॉब्लम भी की थी। एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी, एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर यूडीएल एक्ट हो रहा था। ठीक है, तो उस यूडीएल की वजह से वो बीम डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर ये बीम हमारी प्रॉप्ड है, मतलब बी पॉइंट पर अगर कोई प्रॉप रिएक्शन लग रही है तो प्रॉप रिएक्शन कितनी लगेगी, एक तो इसमें ये पूछा था। और उसके लिए हमें बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स भी ड्रॉ करना था, और उसके लिए हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को भी फाइंड आउट करना था। तो ये सारी चीज़ कल हमने फाइंड आउट कर ली थी। आज हम नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम्स को लेते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी कुछ इस तरह से है। ए कैंटिलीवर बीम ऑफ द लेंथ L carries a concentrate load W at a mid span. If free end is supported on a rigid prop, find the reaction at the prop and also draw the shear force and bending moment diagram for the cantilever beam. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर मिड पॉइंट पर W लोड लग रहा है L/2 डिस्टेंस पर। ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम थी, उस पर मिड पॉइंट पर हमारा पॉइंट लोड W एक्ट हो रहा था। तो हमें बोला गया कि इस लोड की वजह से इस बीम में डिफ्लेक्शन आएगा B पॉइंट पर। तो B पॉइंट पर हम कितनी रिएक्शन को यहाँ पर अप्लाई करें ताकि इसका डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा था उसको रोकने के लिए हमें B पॉइंट पर कितनी एक्स्ट्रा रिएक्शन अप्लाई करनी होगी। पहली तो इसमें ये चीज़ पूछी है, और सेकंड इसमें पूछा है, और जब आप रिएक्शन निकाल दोगे तब उसके लिए आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं प्रॉप रिएक्शन। ठीक है, तो वही प्रोसीजर रहेगा जैसे हमने पहले किया था। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द B का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड W लोड की वजह से इन एब्सेंस ऑफ P की एब्सेंस में। तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, पहली स्टेप में हम करेंगे इस लोड की वजह से इस B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ठीक है, इस लोड की वजह से इस B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे, और ऐसी प्रॉब्लम को हमने यूनिट नंबर 1 में काफ़ी बार निकाला है। मतलब एक बीम है, इस पर मिड पॉइंट पर यदि यहाँ लोड लग रहा है तो इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा B पॉइंट पर वो ये आएगा। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ तक का डिफ्लेक्शन तो आपको पता ही है। आपको पता है कैंटिलीवर बीम पर फ्री एंड पर जब लोड लगता है तो उसका डिफ्लेक्शन होता है WL3/3 है। तो ये डिफ्लेक्शन तो आपको पता है WL3/3 है। ठीक है, लेकिन हमें ये जो डिफ्लेक्शन निकालना है वो निकालना है इस B पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ तक का डिफ्लेक्शन तो हो गया WL3/3 है, बाकी यहाँ का डिफ्लेक्शन भी हमें इसमें
ऐड करना पड़ेगा। तो ये डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डिफ्लेक्शन होता है हमारा स्लोप इनटू डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, स्लोप इनटू डिस्टेंस। तो फाइनली हमारे बी पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, एक बार फिर बता देता हूँ, इसका डिफ्लेक्शन हमारा इस तरह से आएगा। तो बी पॉइंट पर हमें जो डिफ्लेक्शन निकालना है इस लोड की वजह से, पहले तो हमें यहाँ तक का डिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा जो कि हमारा हो गया WL3/3 है। L की वैल्यू हमारी जो है L/2 है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमें ये डिफ्लेक्शन तो हमने निकाल लिया, उसमें हमें ये बाकी का डिफ्लेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये डिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा, थीटा इंटू ये डिस्टेंस, और थीटा क्या हो जाएगा, WL² ही है, और ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी L/2। तो फाइनली जब मिड पॉइंट पर लोड लगता है तो बी पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आता है वो क्या आता है, 5/48 WL3/E है। और ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद भी रखना है कि कैंटिलीवर बीम पर जब मिड पॉइंट पर लोड क्रिएट होता है तो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 5/48 WL3/3 है होती है, ठीक है। तो पहली स्टेप में हमने क्या करा, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर लिया। अब इस डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करने के लिए हमने बी पॉइंट पर क्या लगाया, प्रोप रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोप रिएक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन निकालेंगे, ठीक है। इस प्रोप मतलब हम बी पॉइंट पर कितना प्रोप रिएक्शन लगाएं ताकि वो इसके डिफ्लेक्शन को रजिस्ट कर ले, ठीक है। तो अब हम प्रोप रिएक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन को प्रोप रिएक्शन की वजह से बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लिखेंगे अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द बी का अपवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू द प्रोप रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ W, ठीक है। पहले तो हमने क्या किया था, इस लोड की वजह से बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकाला था और इसको एब्सेंस रखा था, और अब हम क्या कर रहे हैं, इस लोड की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे इसकी एब्सेंस में, ठीक है। तो आपको पता है जब फ्री एंड पर पी लोड लगता है तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, PL3/3 है, ठीक है। अब आपको पता है एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको बी पॉइंट पर जो लोड लग रहा है उसको वो रजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोप रिएक्शन जो होगी हमारी वो क्या होगी, रिजिड होगी। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 3 के अंदर, इफ़ प्रोप रिएक्शन इज रिजिड, अगर प्रोप हमारी रिजिड है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के प्रोप रिएक्शन रिजिड कब होगी, जब दोनों के डिफ्लेक्शन आपस में बराबर होंगे। तो इट मीन्स YB = YB'। YB की वैल्यू हमने निकाल ली, 5/48 WL3/3 है, और YB' की वैल्यू भी हमने निकाल ली, PL3/3 है। तो इससे हमारे पास P की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5/16 × W। तो ये हमने प्रोप रिएक्शन को फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में आगे ये भी बोला है कि तो प्रोप रिएक्शन को फाइंड आउट करने के बाद आपको इसके लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी फाइंड आउट करना है। तो अब हम निकालते हैं शियर फोर्स। तो देखो एक सेकेंड, शियर फोर्स हम कैसे निकालेंगे, ये हमारी बीम है, ठीक है, और इस बीम के अंदर हमारे पास यहाँ पर लोड लग रहा था W, कितना लग रहा था W, और यहाँ पर हमारी प्रोप रिएक्शन थी, और वो प्रोप रिएक्शन हमने निकाल ली P, है ना, P की वैल्यू 5/16 है हालांकि P, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट हो गया था A, ये हमारा पॉइंट हो गया था C, और ये पॉइंट हमारा हो गया था B। और शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ। शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशनल जो होता है, राइट टू लेफ्ट हम चल रहे हैं यहाँ पर, राइट टू लेफ्ट हमारा अपवर्ड नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, ठीक है। शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशनल जो होता है, राइट टू लेफ्ट जो होता है अपवर्ड नेगेटिव होता है और डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट टू राइट हम इसका उल्टा कर देंगे, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, और राइट टू लेफ्ट अपवर्ड नेगेटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव। तो अभी हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो शेयर फोर्स निकालने के लिए पहला काम जो होता है हमारा रिएक्शन का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए पॉइंट पर रिएक्शन निकालनी होगी, और ए पॉइंट की रिएक्शन क्या होगी, देखो भाई फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पर एक रिएक्शन अवेलेबल होगी,
RA, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि जो नीचे वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो ऊपर वाली रिएक्शन के इक्वल होती हैं, उस अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, RA प्लस RB इक्वल टू W। तो अगर हम इससे RA की वैल्यू निकालें तो RA की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इंटू RB, क्या हो जाएगी, W इंटू RB। और RB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/16 इंटू W। तो उससे हम RA की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रिएक्शन ऑफ RA, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकाला है, रिएक्शन ऑफ, एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकाला है रिएक्शन ऑफ RA। तो रिएक्शन ऑफ RA हमारा क्या हो गया, W माइनस P। एक सेकेंड, एक बार फिर डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको कोई डाउट क्रिएट ना हो, ठीक है। ये W था और ये हमारे पास यहाँ पर P था, ये A हो गया, ये C हो गया और ये B हो गया। तो शेयर फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो है A पॉइंट पर रिएक्शन निकाल ली। और A पॉइंट पर रिएक्शन कैसे निकाली हमने, RA प्लस RB इक्वल टू था हमारा W। तो RA इक्वल टू कितना हो गया, W माइनस RB। और W माइनस RB और RB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5/16 इंटू W। तो इससे हमारे पास RA की वैल्यू आ गई 11/16 W, ठीक है। अब हम शेयर फोर्स निकाल रहे हैं। तो शेयर फोर्स हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं और राइट टू लेफ्ट हमारा जो होता है अपवर्ड नेगेटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव। तो शेयर फोर्स एट बी पर शेयर फोर्स हमारा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है तो नेगेटिव हो जाएगी। अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, P है, और P की वैल्यू कितनी है, 5/16। तो शेयर फोर्स एट बी हमारा हो जाएगा -5/16 इंटू W, ठीक है। इसी तरह से हम शेयर फोर्स एट C निकालेंगे। तो शेयर फोर्स एट C कितना हो जाएगा, शेयर फोर्स एट C हो जाएगा -5/16, बिकॉज अपवर्ड था इसलिए नेगेटिव ले लिया। और इसमें हम ऐड कर देंगे प्लस W, क्योंकि C पॉइंट तक शेयर फोर्स निकाल रहे हैं तो ये दोनों लोड कंसिडर होंगे। अपवर्ड वाला नेगेटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो शेयर फोर्स एट C हमारा आ जाएगा 11/16 इंटू W, ठीक है। तो हमने B पॉइंट पर शेयर फोर्स निकाल दिया, C पॉइंट पर शेयर फोर्स निकाल दिया। तो इसकी हेल्प से इसका हम शेयर फोर्स डायग्राम बना देंगे, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। देखो शेयर फोर्स एट बी जो हमारा आया था वो कितना आया था, -5/16। तो ये हमारा डाउनवर्ड बन गया, ठीक है। अब बीच में कोई लोडिंग नहीं है तो ये ऐसे कैसे ले लिया इसको हमने, है ना। और हमें पता है पॉइंट लोड के लिए शेयर फोर्स डायग्राम ट्रायंगल बनता है, ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर शेयर फोर्स एट सी पे हम जैसे ही गए तो हमारा जो था फोर्स था वो कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये हो जाएगा 11/16। अब यहाँ पर कोई लोडिंग अवेलेबल नहीं है तो इसको हम ऐसे कैसे ले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि शेयर फोर्स कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहला काम तो हमें क्या करना है, तीनों पॉइंट पर फोर्स निकालना है और फिर इसका डायग्राम क्रिएट कर देना है, ठीक है। इसी तरह से हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट का भी सेम वही कंसेप्ट है। ये हमारा W हो गया और ये हमारा P हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट पहले तो हम निकालेंगे B पर बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। फिर बेंडिंग मोमेंट C पर निकालेंगे, C पर बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, P इंटू L/2। P की वैल्यू कितनी है, 5/16 इंटू W L/2। तो C पॉइंट पर भी आ गया हमारा। इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट एट A निकाल देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट A क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट A हो जाएगा P इंटू ये डिस्टेंस। तो P की वैल्यू कितनी है, 5/16 इंटू W इंटू L माइनस ये लोड इंटू ये डिस्टेंस। ये लोड हमारा W था, डिस्टेंस L/2 थी। तो बेंडिंग मोमेंट एट A आ गया हमारा -3/16 इंटू WL, ठीक है। तो हमने B पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लिया, C पे कर लिया, A पे कर लिया। अब हमें बताना है कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर 0 होगा। तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को 0 के इक्वल ले लें, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो हमारी आई थी mx, अगर उसको हम 0 के इक्वल ले लें तो हम बता सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। तो उसके लिए हमें mx एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, ये लोड हमारा यहाँ पर W था और यहाँ पर हमारा लोड जो था वो कितना था, 5/16 इंटू W। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट कर लिया। तो जैसे आप यहाँ पर एक सेक्शन लोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लोड इंटू ये डिस्टेंस। तो 5/16 W इंटू एक्स माइनस, मतलब ये लोड इंटू ये डिस्टेंस हो गया।
फिर माइनस ये लोड इंटू ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, अगर x में से L/2 को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो mx की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/16 इंटू WX माइनस W ब्रैकेट x माइनस L/2। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहाँ पर हमारी 0 होगी। अगर इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल मान लें तो हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगी जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो हमने mx इक्वल टू को 0 किया तो हमारे पास x की वैल्यू फाइनली जो आ गई 8/11 इंटू L। तो हम बोल सकते हैं राइट एंड से x इक्वल टू 8/11 L पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। और ये चीज़ आपको डायग्राम में शो भी हो रही है, देखिए B पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैंने आपको बताया था 0 आया था। ठीक है, फिर C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट बताया था मैंने आपको W 5/30 इंटू L आया था। और A पॉइंट पर मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट बताया था -3/16 इंटू L आया था। अब आप ये डायग्राम बनाओगे कैसे, तो सिंपल सा है, ये बीम ठीक है, B पॉइंट पर हमारा 0 हो गया, C पॉइंट पर ये हो गया और A पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा था। और हम जानते हैं पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगल शेप में ही आता है और नेगेटिव है तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी और वो कितने डिस्टेंस पर होगी, राइट एंड से 8/11 इंटू L डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। और आपको ये चीज़ भी क्लियर रखनी है, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है, पॉइंट लोड की केस में शेयर फोर्स रेक्टेंगल बनता है, बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगुलर शेप में बनता है। इसी तरह से यूडीएल की केस में शेयर फोर्स ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन बनती है और बेंडिंग मोमेंट पैराबोला बनता है। ये चीज़ भी आप पॉइंट में क्लियर रखो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने बेंडिंग मोमेंट कैसे बनाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 चीज़ें ही पूछी थी। फर्स्ट चीज़ में तो हमें पूछा था कि प्रोपरेक्शन क्या होगी, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और सेकेंड हमें पूछा कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, वो भी हमने क्रिएट कर दिया। और थर्ड हमें पूछा कि शेयर फोर्स क्या होगा। अब हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम हमारी कुछ इस तरह से है, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ द लेंथ L कैरीज ए पॉइंट लोड W एट ए फ्री एंड। मतलब एक कैंटिलीवर बीम है, उसमें फ्री एंड पर पॉइंट लोड W एक्ट हो रहा है। ठीक है, इफ़ द कैंटिलीवर इज प्रोब्ड एट ए C, अगर ये हमारी कैंटिलीवर बीम कहाँ पर प्रोब्ड हो रही है, फ्री पर प्रोब नहीं हो रही, इस बार C पॉइंट पर प्रोब होती है। इफ द कैंटिलीवर बीम इज प्रोब्ड एट C, डिस्टेंस 3L/4 फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, और वो प्रोब की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3L/4। ठीक है, तो फाइंड द प्रोप रिएक्शन, तो उसकी हमें प्रोप रिएक्शन निकालनी है। एंड ऑल्सो ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स फॉर द प्रोप रिएक्शन। देखो सिंपल लैंग्वेज में इसने यहाँ पर ये बोला है, एक हमारी कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पर पॉइंट लोड W एक्ट हो रहा है, फ्री एंड पर पॉइंट लोड W एक्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट लोड के एक्ट होने की वजह से बीम हमारी डिफ्लेक्ट करेगी। तो इसमें डिफ्लेक्शन ना हो, इसके लिए हमें इसमें कितनी प्रोप रिएक्शन लगानी पड़ेगी। जनरली हम प्रोप रिएक्शन फ्री एंड पे लगाते हैं, बट इसने यहाँ पर बोला है आपको जो प्रोप रिएक्शन लगानी है, जो इसके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना है, वो C पॉइंट पर लगा के करना है। तो इसने यहाँ पर ये बोला है इस लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा इस बीम के अंदर, तो हम C पर कितना लोड एक्ट करें ताकि इसका डिफ्लेक्शन जो है 0 हो जाए, ताकि ये बीम प्रोप्ड हो जाए। तो हमें प्रोप रिएक्शन पहले फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और प्रोप रिएक्शन जो हमें फाइंड करनी है ये क्लियर रखना है, C पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या होगी हमारी, वही डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एट द C। भाई जहाँ पर हमें प्रोप रिएक्शन निकालनी होती है हम वहीं पर ही डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। जहाँ पर हमें प्रोप रिएक्शन C पॉइंट पर निकालना है तो हम C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एट द C ड्यू टू द लोडिंग इन एब्सेंस ऑफ प्रोप रिएक्शन, मतलब प्रोप रिएक्शन की एब्सेंस में इस लोड की वजह से C पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आएगा, वो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, 27/128 WL3/E है। अगर आप भूल जाते हो तो इसको आप यूनिट नंबर 1 में जो मैंने आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड बताया था उससे भी आप निकाल सकते हो। तो पहली स्टेप क्या हो गई, एक्सटर्नल लोडिंग W की वजह से C पॉइंट पर हमने डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है और वो कितना होगा, 27/128 WL3/E है।
ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगी, अब इसके डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करने के लिए हमें सी पॉइंट पर प्रोपरेक्शन लगानी होगी। तो सेकेंड स्टेप भी यही होगी, प्रोपरेक्शन लगाकर उस प्रोपरेक्शन की वजह से उस पॉइंट पर हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 हो जाएगी हमारी अपवर्ड डिफ्लेक्शन एट द सी पर अपवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू द प्रोपरेक्शन की वजह से इन एब्सेंस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो देखो पहली स्टेप में तो हमने क्या करा था, इस लोड की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकाला था, इसको एब्सेंस किया था। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस लोड की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे, इसको एब्सेंस करेंगे। ठीक है, पहले एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकाला था, अब सी पॉइंट पर प्रोपरेक्शन लगाकर उसकी वजह से वहाँ पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन एट द सी ड्यू टू द प्रोपरेक्शन इन एब्सेंस ऑफ डब्ल्यू। तो अब आपको पता ही है, ये कोई बीम है हमारी, इस बीम के अंदर हम यहाँ पर प्रोपरेक्शन लगा रहे हैं और इसी पॉइंट पर अगर हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। और ये केस मैंने आपको कई दफ़ा बताया भी है, जब एक कैंटिलीवर बीम में यहाँ पर कोई लोड लगता है तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, WL3/3 है। W हमारे पास P है और L जो है हमारे पास वो क्या है, 3L/4 है। L क्या है हमारे पास, 3L/4 है, तो ये हो जाएगा P 3L/4³ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया YC डैश इक्वल टू P 3L/4³ है, तो हमारा आ गया 9PL³/64 है। ठीक है, तो पहली स्टेप में तो हमने क्या करा, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से P पर डिफ्लेक्शन निकाल दिया, एंड सेकेंड स्टेप के अंदर हमने क्या करा, प्रोपरेक्शन की वजह से C पर डिफ्लेक्शन निकाल दिया। ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं जो एक्सटर्नल लोडिंग का डिफ्लेक्शन है उसको प्रोपरेक्शन रजिस्ट कर रही है। प्रोपरेक्शन रजिस्ट कब करेगी, जब दोनों के डिफ्लेक्शन आपस में इक्वेट होंगे। तो हम मान के चल रहे हैं इफ़ प्रोपरेक्शन इज रिजिड, तो इट मीन्स YC इक्वल टू क्या हो जाएगा, YC डैश। तो YC की वैल्यू हम रख देंगे 27/120 है, WL³ है, और YC डैश रख देंगे 9PL³/64 है। इससे हमारे पास P की जो वैल्यू आएगी 3/2 इंटू W। मतलब इसका मतलब ये हो गया, इस लोड की वजह से इस बीम में C पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसको रजिस्ट करने के लिए हमें नीचे से कितनी प्रोपरेक्शन लगानी पड़ेगी, 3/2 इंटू W। जैसे ही आप यहाँ पर 3/2 इंटू W लगाओगे उससे हमारी ये बीम रजिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोपरेक्शन तो हमने निकाल दी। आगे हमें क्या पूछा था, आगे हमें पूछा है इसके लिए हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी क्रिएट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोपरेक्शन निकालने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन। और शेयर फोर्स कैलकुलेशन निकालने के लिए पहले हमें रिएक्शंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रिएक्शंस हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर था प्रोपरेक्शन P, यहाँ पर लोडिंग थी W, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट C था और ये पॉइंट B था। तो पहले तो आपको RA की रिएक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो RA की रिएक्शन कैसे हम निकालेंगे, देखिए RA प्लस P मतलब अपवर्ड लोडिंग जो है वो किसके इक्वल होगी, डाउनवर्ड लोडिंग के। RA प्लस P जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, W के। तो RA प्लस P इक्वल टू W। तो इससे हम RA की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, W माइनस P। तो RA की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लिखी है, W माइनस P, और P की वैल्यू प्रोपरेक्शन पता है 3/2 इंटू W। तो फाइनली RA की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -W/2। ठीक है, आपको RA की वैल्यू पता चल गई। देन अब हम इसकी शेयर फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो शेयर फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फिर हम एक बार फिर डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोपरेक्शन P है और यहाँ पर हमारे पास लोड W है। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट C हो गया और ये पॉइंट B हो गया। तो पहले हम करेंगे शेयर फोर्स एट B। और आपको पता है राइट टू लेफ्ट साइन कन्वेंशनल एकदम क्लियर है। अपवर्ड लोडिंग जो होती है वो नेगेटिव होती है, डाउनवर्ड पॉजिटिव होती है। शेयर फोर्स कैलकुलेशन, शेयर फोर्स साइन कन्वेंशनल, राइट टू लेफ्ट, अपवर्ड लोडिंग नेगेटिव होती है, डाउनवर्ड पॉजिटिव होती है। तो B पॉइंट पर जो है डाउनवर्ड लोडिंग आ रही है, तो डाउनवर्ड लोडिंग पॉजिटिव होती है हमारी। तो शेयर फोर्स एट B जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा W। इसी तरह से शेयर फोर्स एट C निकालेंगे। शेयर फोर्स एट द C का मतलब हो गया अब हमें C पॉइंट तक का काउंट करना है फोर्स। ठीक है, तो
तो शेयर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास आ रही है डाउनवर्ड लोडिंग, वो हमारी हो गई पॉजिटिव, फिर हमारे पास आ रही है अपवर्ड लोडिंग, वो हो गई हमारे पास नेगेटिव। तो शेयर फोर्स एट सी हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, -W/2, ठीक है। और उसी से हम इसका डायग्राम क्रिएट कर देंगे। तो देखो बी पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना आया था हमारे पास, W, तो बी पॉइंट का शेयर फोर्स हमारा हो गया W, ठीक है। इसके बाद बीच में यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर सी पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना आया था, -W/2, तो ये -W/2 नीचे चला जाएगा, और ये बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब हमें क्रिएट करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम सेम वैसे के वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्रोपरेक्शन P हो गई, और ये हमारे पास फ्री एंड पर W लोड हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट एट B की अगर हम बात करें, तो बेंडिंग मोमेंट एट B जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। लोड तो है बट डिस्टेंस नहीं है। बेंडिंग मोमेंट एट C अगर हम बात करें, तो बेंडिंग मोमेंट एट C का मतलब है C तक का मोमेंट, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट C जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, ये लोड इनटू ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशनल क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो W इंटू ये डिस्टेंस जो हो रहा है हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है, और राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। या फिर आप होगिंग सेगिंग से भी इसको समझ सकते हैं, यहाँ होगिंग हो रहा है इस वजह से भी ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको भी क्लियर रखिए, बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशनल लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, और राइट टू लेफ्ट वही क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो बेंडिंग मोमेंट एट C हमारा हो गया W इंटू L/4। इसी तरह से हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट A। बेंडिंग मोमेंट एट A निकालोगे मतलब A तक का बेंडिंग मोमेंट अब हमें काउंट करना है। तो फर्स्ट लोडिंग कितनी है हमारे पास, W, तो ये लोड इंटू ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये लोड इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, W इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/4 प्लस 3L/4 मतलब L, तो -W इंटू L, पहली चीज़ तो हो गई -W इंटू L, ठीक है। फिर हमारे पास ये लोड भी तो आ रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव था, तो एंटी क्लॉकवाइज ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लोड इंटू ये डिस्टेंस, तो ये लोड था हमारा पास 3/2 इंटू W, और डिस्टेंस थी हमारे पास 3L/4। तो इससे हमारे पास A पॉइंट पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा WL/8, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस बेंडिंग मोमेंट को हमने 3 पॉइंट पर फाइंड आउट कर लिया। A पॉइंट पर निकाल लिया, C पॉइंट पर निकाल लिया, और B पॉइंट पर निकाल लिया। B पर 0 आ गया, C पर हमारा नेगेटिव आ गया, और A पर हमारा पॉजिटिव आ गया। जब भी बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू 0 होगी। तो कहाँ 0 होगी, तो उसके लिए हमें सेक्शन लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक सेक्शन ले लिया, और इस सेक्शन के अगर अबाउट अगर हम बेंडिंग मोमेंट लें, तो क्या होगा हमारा, -W इंटू X प्लस P इंटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, X माइनस L/4। मतलब X में से अगर आप L/4 को माइनस कर दोगे, तो ये डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो X सेक्शन के अबाउट हमने बेंडिंग मोमेंट ले लिया, तो वो हो गया हमारा ये लोड इंटू ये डिस्टेंस प्लस ये लोड इंटू ये डिस्टेंस। तो mx की वैल्यू आ गई, और इस mx इक्वेशन को जैसे आप 0 के इक्वल करोगे, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3/4 इंटू L। तो हम बोल सकते हैं राइट एंड से 3/4 इंटू L पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। और इसका आप डायग्राम क्रिएट भी कर सकते हो। कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए, ये A पॉइंट हो गया, ये हमारा C पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया, ठीक है। तो देखिए आप बताइए मेरे को, A पॉइंट पर B पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 थी, ठीक है। C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट -WL/4 था, ठीक है। और A पॉइंट पर वही बेंडिंग मोमेंट हमारा पॉजिटिव हो गया, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू 0 होगी, तो हम बोल देंगे राइट एंड से 3/4 इंटू L पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आपको 3 चीज़ पूछी थी। फर्स्ट प्रोप रिएक्शन जो कि हमने निकाल दी 3/2 इंटू L। सेकेंड चीज़ पूछी थी शेयर फोर्स डायग्राम, वो भी हमने क्रिएट कर दिया। एंड थर्ड चीज़ हमें पूछी थी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो भी हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब कंपटीशन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वो आप याद कर लीजिए।
ठीक है। प्रॉप कैंटिलीवर बीम के ऊपर हम 3 प्रॉब्लम को सोल्व किया है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, एक कैंटिलीवर बीम पर जब यूडीएल आएगा तो इस यूडीएल की वजह से ये डिफ्लेक्ट होती है, तो नीचे हम इस पॉइंट पर कितनी प्रोपरेक्शन लगाएं ताकि इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, ताकि वो इसके डिफ्लेक्शन को रजिस्ट कर लें। तो इस केस में हमने जो प्रोपरेक्शन लगाई थी वो हमने कितनी लगाई थी, 3/8 × WL। ये आपको कंपटीशन के लिए याद रखना है, जो कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया था, ठीक है। और साथ ही साथ इसके लिए हमने शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को भी फाइंड आउट किया, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 जो हमने बात की थी वो कुछ इस तरह से थी। एक हमारी कैंटिलीवर बीम थी और उस कैंटिलीवर बीम में क्या था, मिड पॉइंट पर हमारा लोड लग रहा था, है ना, मिड डिस्टेंस पर हमारा लोड लग रहा था और आपको पूछा था तो इस लोड की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा बी पॉइंट पर, तो यहाँ हम कितनी रिएक्शन लगाएं जिससे इसका डिफ्लेक्शन रजिस्ट हो जाए। तो इस केस में जो प्रोप रिएक्शन लगानी पड़ती है यहाँ पर हमें, वो कितनी लगानी पड़ती है, 5/16 × W। ये चीज़ भी हमने फाइंड आउट करी थी और साथ ही साथ इसके लिए हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को भी ड्रॉ किया था। कंपटीशन के लिए ये प्रोप रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एक कैंटिलीवर बीम में मिड पॉइंट पर जब लोड लगता है तब नीचे से कितनी प्रोप रिएक्शन लगानी पड़ती है, 5/16 × W। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये, जब यहाँ मिड पॉइंट पर जब ये लोड लगता है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना आता है, 5/48 WL3/EI, ठीक है। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 जो हमने डिस्कस की है वो ये डिस्कस की थी, एक कैंटिलीवर बीम है और उस कैंटिलीवर बीम के अंदर अगर फ्री एंड पर लोड W आता है, ठीक है, तो हम C पॉइंट पर, मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड से 3/4 × L डिस्टेंस पर कितनी प्रोप रिएक्शन लगाएं ताकि इसके डिफ्लेक्शन को रजिस्ट कर लें। तो हमें जो प्रोप रिएक्शन लगानी पड़ती है उस केस में वो कितनी लगानी पड़ती है, 3/2 × WL, ठीक है। तो तीनों प्रॉब्लम आपकी क्लियर है। तीनों केस में कितनी कितनी प्रोप रिएक्शन लगानी पड़ती है वो आपको एकदम क्लियर हो गया। तीनों केस के अंदर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।